नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में मल्टीबैगर स्टॉक सेंसिस टेक लिमिटेड के बारे में। बात करें सेंसिस टेक लिमिटेड की तो आईटी सेक्टर का स्टॉक है और एक मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बात करें सेंसिस टेक की, जब मैं आपको इस स्टॉक की रिटर्न्स परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि इसने क्या धमाकेदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। बात करें सेंसिस टेक की तो स्टॉक को फंडामेंटली भी देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में इन लेवल पर खरीदारी की जा सकती है या नहीं, और मैं टेक्निकली भी आपको बताऊंगा। अगर आप इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं काफी समय से और आपको अच्छा पैसा इस स्टॉक में बन रहा है तो आप किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में आगे काम कर सकते हैं। बात करें सेंसिस टेक की तो स्टॉक में 6 दिसंबर को 5% तक की एक समय तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली के चलते स्टॉक फिर भी 4.5% की तेजी के साथ हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग 1853 रुपए के आसपास हमें होती हुई देखने को मिली है। तो बात करें सेंसिस टेक लिमिटेड पर तो मेरे एक व्यूअर हैं विष्णु गुप्ता जी, आप उनका नाम देख रहे होंगे। उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि सेंसिस टेक लिमिटेड पर वीडियो बनाइए, तो फ्रेंड्स मैं इसी वजह से इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी इस अच्छे स्टॉक के बारे में पता चल पाएगा। आशा करता हूँ आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर आप इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में आपको आगे क्या करना चाहिए, और अगर आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आपको पता चल पाएगा। तो विष्णु गुप्ता जी, आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा जिससे कि आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल पाए। बात करें सेंसिस टेक की तो देख लेते हैं स्टॉक किस तरह से हमें देखने को मिलता है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की तो मैं आपको इसके 6 महीने के रिटर्न्स अगर दिखाऊं तो यह 300% के रिटर्न्स दे चुका है। एक साल में आप देखेंगे तो 425% के रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में आप देखेंगे तो यह स्टॉक 13 दिसंबर 2019 से हमें डाटा देखने को मिलता है 2510% के धमाकेदार रिटर्न्स बना करके दे चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यह स्टॉक दौड़ा है, एक रिटेल के या एक इन्वेस्टर के मन में भी यह सवाल होगा कि क्या इस स्टॉक में आगे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, या इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आगे क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारी, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें सेंसिस टेक लिमिटेड की तो मैं स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक बीएससी एक्सचेंज पर आपको देखने को मिलेगा। बात करें मार्केट कैप की तो 3233 करोड़ रुपए, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में आपको अगर तेजी अच्छी देखने को मिलती है तो गिरावट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और बात करें स्टॉक की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बात करें 5 साल की तो 5 साल में स्टॉक 2500% से ज्यादा तक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर आप इसके हाई और लो को देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। स्टॉक की अगर हम 52 वीक की बात करें तो 333 रुपए तक का लो भी बना चुका है और 1862 तक का स्टॉक में हाई भी देखने को मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में एक साल के अंदर काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। करंट प्राइस स्टॉक का 1854 रुपए देखने को मिलता है। स्टॉक के पीई की बात करें यानी कि वैल्यूएशन वाइज तो आप इनको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। 71 के पीई पर यह स्टॉक अभी इस समय अवेलेबल है। इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो 42.4 देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। आप इस बात को भी ध्यान में रखें। बात करें आरओसी की तो 22.4% देखने को मिलती है, जो कि शानदार कही जा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो 16.2 देखने को मिलती है, जो कि कहा जा सकता है कि यह भी ठीक ठाक है। बात करें इसमें तो गिरवी रखे हुए शेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बात करें प्रमोटर्स की तो 14.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी को प्रमोटर्स ने गिरवी रख रखा है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बात करें सेंसिस टेक की, अगर हम स्टॉक का ओवरव्यू लें तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। आरओसी और आरओई भी काफी अच्छी है। वैल्यूएशन स्टॉक की जरूर जिस तरह से दौड़ता हुआ देखने को मिला है, थोड़े महंगे हो चुके हैं, आप इस बात को ध्यान में रखें। और इसमें जो प्रमोटर्स ने 14.5% तक की हिस्सेदारी को गिरवी रख रखा है, आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो आपको यह भी बताना चाहूंगा। बात करें इसकी मार्च 22 से देख लेते हैं। मार्च 22, 23, 24 और सितंबर 24 तक अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो रिजर्व्स को देखें अगर तो 147 से बढ़कर के 183 करोड़ हो गए। 183 से 218 और 218 से 348 करोड़ तक हमें इनके रिजर्व्स जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हमें इनके रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप अगर बोरिंग को देखेंगे तो यह 63 करोड़ रुपए की देखने को मिलती थी, जो कि मार्च 23 में 57 करोड़ रुपए रहेगी और मार्च 24 में मात्र 9 करोड़ रुपए रह गई थी और सितंबर 24 में 19 करोड़ रुपए के आसपास इनके बोरिंग या कर्ज हमें देखने को मिलता है। तो बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट शानदार देखने को मिलती है। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस के हिसाब से देखें तो कंपनी हमें डेट फ्री देखने को मिलती है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको बताना चाहूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें क्या बदलाव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से तो प्रमोटर्स इसमें आपको 51.86% देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। बात करें एफआईज की तो एफआईज इसमें स्टॉक में बिल्कुल देखने को नहीं मिलते थे। बात करें एफआईज के पास तो सितंबर क्वार्टर में 4.27% की हिस्सेदारी हमें आती हुई देखने को मिली है। या बात करें एफआईज की तो एफआईज का
सिंसिस टैक में हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें DIH की, तो DIH इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो यह 43.88% आपको देखने को मिलेंगे। और बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स ने 14.6% की हिस्सेदारी को गिरवी भी रख रखा है। तो बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। FIIs का इन्वेस्टमेंट हमें इसमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की टेक्निकली, तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में आपको किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने इसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उनको अच्छे प्रॉफिट्स इस स्टॉक में बनते हुए देखने को मिल रहे हो। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो मैं आपको इस स्टॉक में कुछ लेवल्स बताऊंगा, आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कीजिएगा, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक है, ऐसे स्टॉक में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा समय देंगे तो आपको इस स्टॉक में आगे भी अच्छे ट्रस्ट देखने को मिलेंगे। बात करें इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए लेवल की, तो स्टॉक में जिस तरह से हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि यह तेजी आगे कितनी देखने को मिलेगी। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में सेफ भी ले करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में ऐसे लेकर के काम करें। बात करें तो यह जो इसका पिंक EMA मैं आपको बता रहा हूँ, यह इसका 5 दिन का EMA है। बात करें इसके 5 दिन के EMA की, तो यह 1735 रुपये पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में सेफ भी ले करना चाहते हैं और जो आपको प्रॉफिट आ गई उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें 1735 रुपये का SL लेकर के काम कर सकते हैं। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक टेक्निकली इस समय हमें काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। आप MACD लाइन को देखेंगे तो भी आपको ये सिग्नल लाइन से ऊपर देखने को मिलेगी। बात करें RSI की, तो 84.67 पर आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक इस समय रेड जोन से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरबॉट जोन में स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में 95% चांसेस आपको यही देखने को मिल सकते हैं कि आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग के चलते आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इस स्टॉक में 1735 रुपये का यह लेवल ठीक ठाक लेवल है। अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और फ्रेंड्स, यह लेवल शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कीजिएगा, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपको आगे भी यह स्टॉक अच्छे टच देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको बताया था, आपको स्टॉक मार्केट में टाइमिंग को जरूर महत्वपूर्ण समझना होगा, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में समय पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो रिटर्न परसेंटेज होती है यह अच्छी होती है। और अगर आप इस स्टॉक में किसी भी समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो रिटर्न परसेंटेज होती है ये काफ़ी कम हो जाती है, और ऐसे में आपको काफ़ी समय तक स्टॉक में लॉस भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली यही बताना चाहूँगा, आप थोड़ा वेट कर लें। और अगर आपको यह स्टॉक, इसका जो यह 100 डे का EMA है, इसके आसपास देखने को मिले तो आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख लें। 100 डे के EMA की बात करें तो यह 920 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, यह स्टॉक 920 तक आएगा नहीं आएगा यह तो नहीं पता है, लेकिन इस स्टॉक में अगर आप 920 रुपये के लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह एक सही मार्केट प्राइस इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का होगा। तो मुझे यही खास अपडेट सिंसिस टेक लिमिटेड से आपको देनी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।